की जय। गुरु नानक देव जी महाराज जी अपनी पवित्र वाणी में वचन फरमाते हैं, घर में घर दिखलाए दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। मेरे अपने घर के अंदर जो अपना निज घर दिखा दे, वो सतगुरु पुरख सुजान। वो पुरुष वही सतगुरु हैं जो मुझे अपने सच्चे घर का रास्ता बता दें, निज घर का रास्ता बता दें। हमें अपना घर ही तो नहीं पता लग रहा। आप किसी भी इंसान को इस संसार में किसी भी इंसान की आंखों में झांक कर देखो, क्या आपको लगता है कि ये बंदा अपने ठिकाने पर है? ये जहां है क्या ये वहीं है? ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं लॉस्ट है, कहीं और ही जी रहा है। यहां केवल नाम मात्र को है, वास्तव में कहीं और जी रहा है। और इस बात का एहसास उसे अंतर में है। सबसे पहले तो अपने आप को ही चेक करके देखें, क्या अपने आप को ऐसा फील नहीं होता कि हम एक ऐसा बच्चा जो अपने घर से बिछड़ गया हो, जिसे बहुत लंबा समय हो गया हो अपने घर को छोड़े हुए, और फिर वो भटक रहा है दर दर, हर चीज पर जाकर कोशिश करता है, हर चीज पे जाकर ये चेक करके देखता है क्या यहां से कुछ घर का रास्ता है। हर चीज में वो स्वाद ढूंढता है, वो आनंद ढूंढता है, वो प्यार ढूंढता है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसकी आत्मा में ये चीजें बहुत गहरे में बसी हुई हैं? उसकी आत्मा कहीं रोम रोम से उस चीज को मांग रही है। ऐसी मांग है वो जिसका जिसका उसे खुद भी ढंग से नहीं पता कि वो क्या मांग रहा है। लेकिन बाहरी रूप से अगर देखें तो उस चीज को जिसे वो मांग रहा है उसका नाम सुख है, आनंद है। हर चीज में सुबह से शाम तक जो भी कार्रवाई आप करते हैं, क्या उसमें आप सुख नहीं मांग रहे? बस किसी तरीके से थोड़ा सुकून मिल जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा आनंद मिल जाए। आफ्टर और क्या हो रहा है? एक व्यक्ति क्या मांग रखता है? एक अच्छी, जब तक बच्चा है तब तक वो मांगता है कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पढ़ लिख लूं कुछ। पढ़ लिख लिया, वहां से निकलते ही पहली डिमांड क्या होती है? अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छी नौकरी के बाद पहली डिमांड क्या होती है? नौकरी भी लग गई, पैसा आने लगा, इंडिपेंडेंट हो गया। क्या मांग रहा है? डिपेंडेंसी क्यों बुरी थी? इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए उसे? क्यों? कोई उसे पूछे उसके कोर में, उसकी जड़ों में क्या है, क्यों वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है? वो मांग है, और वो मांग बिल्कुल सच्ची है। वो मांग है, वो क्वालिटी मैच करती है अपने निज क्वालिटी से, अपनी रियल क्वालिटी से। तो फ्री होने की मांग, फिनेंशियली फ्री होने की मांग, किसी का दबाव ना रहे, किसी का प्रेशर ना रहे, ये मांग हमारी आत्मा की है। और यही मांग उसे पता चलती है जब वो फिनेंशियली फ्री होता है। इसलिए वैलिड है, वो डिमांड वैलिड है। बट सिर्फ उससे सब कुछ नहीं होता। ये पता होना चाहिए कि मांग कहां से आ रही है, क्योंकि ये आत्मा सदा ही मुक्त रूप है, सदा ही मुक्त रूप है। लेकिन क्योंकि इसने मान लिया है कि मैं बंधन में हूं, तो इसका माना हुआ सत्य हो जाता है। ये खुद परमात्मा है, ये खुद परमात्मा है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह कि अपने आप को नहीं जानता और मन से संकल्प उठाता रहता है। और जो संकल्प उठाता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में, उस जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में पूरा हो जाता है। और पूरा होके फिर ये दुखी होता है, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? जो मांग रख रहा है वो पूरी हो रही है। आप जानते हैं, स्त्री का शरीर आपने मांगा है और पुरुष का शरीर भी आपकी मांग है। मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। फिनेंशियली फ्री अगर आप हैं तो भी वो आपकी मांग थी, और फिनेंशियली बंधे हुए हैं तो भी वो आपकी मांग है। अगर आप बहुत सुंदर हैं तो भी वो आपकी मांग है, और बहुत कुरूप हैं तो भी वो आपकी मांग है। हर बात पूरी हो जाती है, हर बात, आज नहीं तो कल सब पूरा होता है। अगर आज आपको ये सत्संग मिल रहा है तो भी आपकी मांग है। और जो लोग संसार की अंधेरों में भटक रहे हैं, वो भी उन्हीं की मांग है।
सब पूरी हो रही है। छोटी बड़ी हर छोटे छोटे संकल्प पूरे हो जाते हैं। इसलिए जरा सोच के मांगना, जरा सोच के संकल्प उठने देना, जरा सोच के अपने अंदर से वो विचार उठने देना। क्योंकि एक बार विचार उठ गया, एक बार, और आपकी जो डिमांड है रियल, आपके अंदर से जो इच्छा पूरी हो उठ गई, तो वो पूरी हो गई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूरी होगी। ये मांग पूरी हो रखी है सबकी, याद रखना। मांग होती रहेगी तो चीज मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव अब आत्मा है हमारी, ये जो आत्मा इस शरीर के रूप में धारण करके आई, एक्सपीरियंस करने के लिए आई। और इसीलिए ये जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका विनाश कभी नहीं हो सकता, ये सदा सदा है, सदा सदा है। इसलिए जरा इस बार याद रख के देखना, जब लोग मरते हैं, जब लोग मरते हैं, आप अपने किसी रिश्तेदार को भी गए होंगे, शमशान तक लेकर गए होंगे, अपने हाथों से उसे जलाया भी होगा, लेकिन क्या आपको अंदर में गहरे में आपकी आत्मा को एहसास होता है कि मैं भी मर जाऊंगा कभी? अपने अंदर एक गहरा एहसास ये क्यों बना रहता है कि समहाउ मैं नहीं मरता, आई डोंट डाई। वो डेथ की फीलिंग नहीं आती। क्या सचमुच आती है क्या? अगर आती होती ना तो आप कल्याण हो चुका होता अब तक। फीलिंग नहीं आती वो। कहीं ना कहीं एक गहरी गहरी सोच अंदर चलती रहती है, मैं नहीं मरता। और क्या ये बात सच नहीं है? और क्या ये बात सच नहीं? असल में मृत्यु है नहीं, मृत्यु है नहीं। मृत्यु का कारण कुछ भी हो, योगी होता है ब्रह्मलीन। जैसे घट फूटे घटाकाश, अंबर में हो जाता विलीन। योगी है जीवन मुक्त अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो कहीं मृत्यु, इससे योगी को फर्क नहीं पड़ता है। तन की जो भी गति हो, ज्ञानी भव सागर तरता है। योगी है जीवन मुक्त अहो, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। कहीं ना कहीं बहुत गहरे में जानता है ये, अंदर से बहुत गहरे में जानता है, ये मुझे नहीं, मुझे मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं मर नहीं सकता। कहीं बहुत गहरे में इसके प्यास है प्रेम की, इसलिए प्रेम की मांग हमेशा चलती रहती है। कहीं बहुत गहरे में इसकी प्यास है एक्सपेंड होने की। ये जो अभी हमने मेडिटेशन किया ना, इसीलिए किया। अपने आप को एक्सपेंडेड होकर देखिए, एक्सपेंड होकर फैल कर देखिए, ये चाहता है। आप एक किसी भी व्यक्ति को देख लो, एक जगह से, एक जमीन से, छोटी जगह से कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। हांगकांग में ना वो घर घर होते हैं, जापान में भी घर होते हैं, कोफिन होम बोला जाता है। कोफिन होम इतना होता है जितना हमारा हमारा आजकल एक सिंपल 3 BH के घर में जो टॉयलेट होता है ना, बस इतना होता है कोफिन होम, सिर्फ टॉयलेट जितना। और उसी में वो सब कुछ करता है, बैठा है, लेटा है, वहीं बैठा है, सब कुछ उसी में कर रहा है। इतनी सी जगह होती है, उसमें भी लोग गुजारा करते हैं। लेकिन फिर वो फैलना चाहता है, उसे मजा नहीं आता। नहीं, 1 BHK चाहिए, फिर 2 BHK चाहिए, फिर 3 BHK चाहिए, फिर उसे विला चाहिए, फिर उसे कोठी चाहिए। नहीं बात बनती उससे, और बड़ी चीज, और बड़ी, और बड़ी। क्यों? और एक हो जाए तो दो मांगता है, दो हो जाए तो चार मांगता है, चार हो जाए तो और ज्यादा। कितने कितने लोग हैं ऐसे, 7-7, 8-8 प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। एक वहां प्लॉट पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, ऐसे और एक वैसे। क्या हो रहा है वो? क्यों मांग है इतनी ज्यादा सेम पैसे के लिए? आप कितना पैसा आपके पास होना चाहिए जिससे आपका गुजारा हो जाए? मैक्सिमम चलो मान लो 1 करोड़, 2 करोड़, कितना? लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, किसी से भी नहीं होते। क्यों नहीं होते आखिर? क्या कारण है कि नहीं सेटिस्फाई होते? अंदर एक मांग चलती ही रहती, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कौन मांग रहा है ये एक्सपेंड होना चाहता है। इसको डेजिग्नेशन की बात अगर देखें, पैसे की बात में भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। असल में इसको इनफाइनाइट चाहिए। सेम डेजिग्नेशन की बात, कब सेटिस्फाई होगा? जिस भी लेवल से, उसे और ऊपर चाहिए। जहां भी जाता है उसे और ऊपर चाहिए, उसे और ऊपर चाहिए। फाइनली इतना हो जाए कि बस ये परम ऐश्वर्यवान हो जाए। क्या हो जाए? परम ऐश्वर्यवान, ईश्वर जैसा हो जाए। इतना धनी हो जाए कि परम ऐश्वर्य को उपलब्ध हो जाए, कुछ भी खरीद सके, कुछ भी कर सके, कहीं भी आ सके, कहीं भी जा सके, किसी चीज को लेने में, खरीदने में कोई रोकने वाला ना हो। ये इसकी मांग है।
ये मांग आई है आत्मा की निज क्वालिटी से, गुणों से आई है। और आत्मा की मांग, क्योंकि आत्मा सदा इंडिपेंडेंट है। एरोप्लेन में क्यों लोगों को मजा आता है, क्यों इतनी खुशी होती है, हवा में ऊपर उड़ने में क्या खुशी होती है, क्यों लोग अपनी जान की बाजी तक लगाकर भी, उड़ने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, अलग अलग दुनिया भर की जंपिंग होती है, वो क्या होता है, क्यों मजा लेते हैं वो सब? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक गहरी डिमांड है। वो डिमांड ही इससे ये सब करवाती है, लेकिन वो है असल में आत्मा की, जो कि शरीर के और मन के और द्वारा प्रकट होती है। तो इसको अच्छे से समझ लें। ये वास्तव में आत्मा को, अपने आप को जाने बगैर इसमें से किसी भी चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। एक व्यक्ति, अब इसी तरह रिश्तों की बात देख लें, रिश्तों की बात देख लें। अमेरिका में अभी किसी व्यक्ति ने अभी 13वीं शादी करी, अभी कोई बात सुनने में आई, सिर्फ बता रहा हूं आपको उदाहरण के लिए, क्यों लोग सेटिस्फाई नहीं होते? भाई यहां प्यार मिल जाएगा, इससे इस बार तो मिल ही जाएगा, इस बार तो प्यार मिल ही जाएगा। हमारे यहाँ बंधन है, थोड़ी मर्यादाएं हैं, अपनी जगह पर ठीक है, होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं मर्यादाएं जरूरी हैं। वहां मर्यादा नहीं है तो लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यहां से मिल जाएगा प्यार, वहां से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा। आखिर कब कब लिमिट आएगी? इसकी लिमिट जब तक ये आत्मा को जान नहीं लेगा, इसकी कभी लिमिट आ नहीं सकती। ये खुद को जाने कि वास्तव में ये मांग कहां से उठ रही है। ये मांग अपनी आत्मा से उठ रही है। आप भी खुद देखिए इस बात को और फील करके देखिए, आपका रोआ रोआ उसे मांग रहा है, परमात्मा को मांग रहा है। लेकिन वो मांग सीधी नहीं दिखती, वो मांग दिखती अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग रूपों में है। वो कभी किस ढंग से दिखता है, कभी किस ढंग से मांगता है, कभी किस ढंग से उसको लगता है। अगर रिश्ते मांग रहा है तो भी ये परमात्मा को मांग रहा है। अगर ये खुशियां मांग रहा है तो भी ये परमात्मा को मांग रहा है। अगर ये पैसा मांग रहा है तो भी ये परमात्मा को मांग रहा है। मांग सबकी वही है, डिमांड वही है। ये वो हो जाना चाहता है जो जो बीज है, ये बीज जब तक खिट मिटेगा नहीं, जब तक इसमें से वो फल नहीं बनेगा, और फल जब तक इसमें से वो पेड़ नहीं बनेगा और पेड़ पर वो फल नहीं लगेंगे जो इसके ही जैसे होंगे, तब तक ये मानेगा नहीं। ये इसकी आत्मा की डिमांड है, हो जाने दो। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, इसीलिए यही मांग जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, ताकि आत्म कल्याण का रास्ता खुल सके। इसको समझे बगैर भटकते रहेंगे। लोगों को देखा है, युग युग भटकते रहते हैं, जन्मों जन्म भटकते रहते हैं, कोई चेंज नहीं आके देता, जैसे थे वैसे हैं। जो परिवर्तन, जो जो भटकन कल थी वो आज है, आज थी वो अगले जन्म में, अगले जन्म से अगले जन्म में, और ये सिलसिला सदा चलता रहता है जब तक ये अपने आप को जान नहीं लेता। तो अब ये समय नहीं आ गया है, सारे चीजें आपको मिल चुकी हैं, सारे गोल्डन चांस मिल चुके हैं, सारे अवसर मिल चुके हैं, ये बात की समझ आ चुकी है। इस समझ तक ही नहीं कोई पहुंच पाता कि ये आखिर है क्या, ये खेल क्या चल रहा है, कोई नहीं पहुंच पाता। जिसको समझ आ जाए, जिसको वो परमात्मा दे, शुक्र मनाए कि वो पा सक रहा है, उसको समझ आ रही है इस बात की, उस बात को समझ पा रहा है कि वो अंततः अपनी, मेरी आत्मा का फाइनल उद्देश्य ये है, मैं ये इस कारण से आया हूं। उसको लक्ष्य ही नहीं पता चलता, और जब तक लक्ष्य पता नहीं चलता, वो ऐसे ही खेल ये चलता ही रहता है। और लक्ष्य पता चल जाए, फिर कोई सद्गुरु मिले जो रास्ता बताकर उस ओर लगा दें, और फिर जाके इसके जीवन का कल्याण शुरू होता है। फिर गुरु रास्ता दिखाते हैं, न केवल रास्ता दिखाते हैं बल्कि बाह पकड़कर ले चलते हैं। यही गुरु की रहमत है। कबीर साहब फरमाते हैं ना, मेरे सतगुरु ना पकड़ी होती बाह, मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। बड़े प्यार से निर्देश दे रहे हैं, सिर्फ बात को समझाने का एक ढंग है। मतलब कि गुरु की महिमा, इसीलिए तो गुरु के लिए बार बार धन्यवाद अदा करते हैं कि किस तरीके से सतगुरु के कारण ये सारा खेल होता है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे।
नाव मिली लेकिन केवट नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। कैसे कैसे पथिक को पार मिलेगा? पार नहीं मिलता, उसको पार नहीं होता। उनके ये परमात्मा का ही रूप होते हैं। ऐसे महापुरुषों को बार बार नमन करें। सतगुरु अगर मिल जाएं तो उनकी कदर करें। राम समीपी संत हैं, वे जो करें जो सो होए, वे जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहेब। संत कहें सोई करे, राम ना करते बायब। राम के घर के बीच काम सब संते करते, देवता 33 कोट संते सब ही डरते। राई पर्वत करें करें पर्वत को राई, राम के घर के बीच फिरत हैं संत दुहाई। पलटू घर में राम के और न करता कोई, राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए। ये सारा खेल इसीलिए संतों के हाथ में है, मतलब सदगुरुओं के हाथ में है। सदगुरु जब इस धरती पर कृपा करते हैं, ऐसे गुरु मिल जाएं तो वहां थाम लेना, पकड़ लेना, आत्म कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जान सकते, ये भटकन अदरवाइज लगी रहेगी। इसलिए कोशिश करना, अपने आत्मा तक पहुंचने की पल पल कोशिश करना। गुरु ने जो मंत्र दिया ना, उसके साथ चिपक जाना, लटक जाना, क्योंकि ये मंत्र बड़ी मुश्किल से मिला है। वो मंत्र सीधा सीधा शिवोहम, उदाहरण के लिए जैसे ये मंत्र है, सीधे सीधे अपनी आत्मा के सीधे सीधे अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता है। मंत्र सीधा सीधा स्पष्ट है। वो बार बार आपको एक चीज बता रहा है। वो मंत्र में आप क्या कह रहे हो? मैं शिव रूप हूं, मैं शिव रूप हूं, मैं शिव रूप हूं। राम 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 मतलब कौन? वो जो रोम रोम में सबके रम रहा है, वो कौन? वो मैं हूं। सीधी सीधी बात, जो आपकी आत्मा से, हर मंत्र आपको खुद तक लेकर आने के लिए बना है। हर मंत्र आपको अपने भीतर आत्मा को जगाने के लिए, परमात्मा को जगाने के लिए बना है, अपने भीतर के। बस यहीं से आपको ये प्रयास करना है कि खुद को जानने के लिए एफर्ट लगाने हैं, खुद को जानने के लिए एफर्ट लगाने हैं। जाग जाओ, गोल्डन चांस मिला है, जाग जाओ, जाग जाओ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। अब नहीं अगर हुआ तो फिर कब होगा? फिर ये गोल्डन चांस कब होगा? कितने जन्मों की यात्राओं में कभी कोई मिला, कभी कोई सदगुरु मिले जिन्होंने वहां को थाम लिया हो और कहा हो, चल तुझे ले चल पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। और कभी आए भी तो हम चूक जाते हैं। कभी सतगुरुओं के पास रहे फिर भी चूक जाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के समय में पैदा हुए हैं? कितने लोग? उसके बावजूद भी टिकाव नहीं आता मन को, मतलब पार क्यों नहीं हो गए? कितने लोग ऐसे हैं जो जो उनके समय में पैदा, फिर भी पार क्यों नहीं हो गए? क्यों अटक गए? क्योंकि उस समय पहचान नहीं पाए, मन ने कोई ना कोई डंका डाल दिया। अरे पता नहीं ये गुरु हैं भी कि नहीं है। आज आप बुद्ध बुद्ध करते फिरते हैं, लेकिन कल उस समय में जब गुरु का साथ मिलता है तो पहचान ही नहीं पाते कौन है। इतना आसान थोड़ी है। सदगुरु के पास रहकर भी ये पहचान पाना कि ये सदगुरु हैं, ये आसान काम थोड़ी है। वो ऐसा पर्दा हो पड़ जाता है आंखों के ऊपर, मन के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। जब तक वो रेडी ना हो तब तक कल्याण का रास्ता कैसे खुले? इसलिए जब मिल गया है और समझ आ गई है तो परम कल्याण का की कोशिश करें, करें। अब ये मौका दोबारा नहीं। अब न भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजे आ जाए। यही सार है, यही मौका है, यही चांस है कि अब कल्याण कर ले। अब अगर ये नहीं हुआ, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। ऐसे भज जैसे पपीहा पानी को भजता है, रटता है, उसका रोम रोम पिहू 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 करता है। तो अपने हृदय से, रोम रोम से नाम का जाप कर, ताकि हृदय में वो जाप बस जाए। और फिर सदा सदा उस जाप को जप जप के अपने अपने अंतर के, अपनी आत्मा को जान ले और फिर परमात्मा को जान ले। सदा सदा मिलके अपने आत्म ज्ञान को पाकर सुर्ख रूप हो जा, आनंद रूप हो जा। और फिर एक बार आप आनंद रूप हो गए तो आपके अड़ोसी पड़ोसी 21 कुलें तर जाती हैं। जो एक व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, उसकी कई कई कुलों का उद्धार हो जाता है। सारे पुरखे अगले पिछले सब पार हो जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां युग युग तक नाज करती हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ हुआ था। इसलिए जरूरी है
बहुत जरूरी है। ये कोई छोटी महिमा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आत्म कल्याण के रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। धन्यवाद अदा करें गुरु महाराज जी का, जिन्होंने चरणों में बिठाकर ये ज्ञान दिया, प्यार दिया, अपनी भक्ति का की दात बख्शी। ऐसे सतगुरु को बारंबार नमस्कार करें, धन्यवाद अदा करें। बोलो जयकारा।